हमारी मक्का उपज के वर्तमान बाजार भाव की स्थिति और वर्तमान बाजार भाव की स्थिति के पश्चात अब भावों में सुधार के संकेत क्या मिल रहे हैं, संकेत कैसे मिल रहे हैं और भावों में सुधार के जो संकेत है वह संकेत के पीछे जो वजह है वह वजह है कितनी ठोस है, कितनी मजबूत है। और साथ साथ हमारी इस सीजन की मक्का बुआई के प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े केंद्र सरकार की ओर से जो अद्यतन आंकड़े जारी किए गए हैं वह आंकड़े क्या है, कितने हैं, ये दोनों मुद्दे की चर्चा आज के एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मक्का उपज का हमारा ये एपिसोड, हमारी ये चर्चा में आप अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 20 जून 2026 और दिन है शनिवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का आज अंतिम दिन है और हमारी मक्का उपज के बाजार भाव की स्थिति पीली मक्का में करीब निचले दर्जे प्रति क्विंटल 1650 रुपए से शुरू होकर ऊपर में 2200, 2225 या 2250 तक भी कुछ बाजारों में हमारी किसानी उपज बिकने की खबर आ रही है। और बाजारों में भावों में कुछ थोड़ा बहुत अंतराल अवश्य हो सकता है और अंतराल की वजह जो है वह वजह किस बाजार में कौन सी कृषि उपज मंडी में कितनी थोक में हमारी ओर से मक्का की उपज आई है और सामने बाजार में खरीदारी का माहौल और खरीदारी के हिसाब से जरूरत कितनी है उसके आधार पर 25, 50 या 100 रुपए तक का भावों में फर्क अवश्य रहा है। किंतु बाजार की स्थिति अभी अच्छी है और अच्छी स्थिति के पश्चात भी आगे जाकर भावों में सुधार के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं और सुधार के संकेत जो मिल रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वह वजह है इथेनॉल प्रोडक्शन की दुनिया भर में बढ़त की जो चर्चाएं चल रही है। दुनिया के सभी देशों में जहां पर भी इथेनॉल उपयोग में लिया जाता है डीजल और पेट्रोल में, वैसे सभी के सभी देशों की ओर से अपनी डीजल पेट्रोल की खपत में इथेनॉल प्रतिशत को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम जो चल रहा है, एक मुहिम जो चल रही है, इस मुहिम की असर के चलते हमारी मक्के की उपज के भावों में पिछले समय के दौरान भी अच्छा खासा सुधार बन चुका है और अभी आगे भी सुधार की संभावना बनी हुई है। तो बाजार में सुधार के जो संकेत है वह संकेत इस वजह से है और ये जो वजह है ये वजह अवश्य ठोस वजह है और लंबे समय तक टिक जाने की संभावना जिस वजह के साथ जुड़ी हुई होती है वैसी ठोस वजह जब हमारी मक्का उपज के बाजार भावों की स्थिति को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए पीछे खड़ी है तो मक्का उपज के भावों में सुधार की आशा, सुधार की अपेक्षा हम अवश्य रख सकते हैं। फिर अब बात करें हमारी मक्का उपज की इस सीजन की बुआई की स्थिति की, तो केंद्र सरकार की ओर से नवीनतम आंकड़े जो जारी किए गए हैं, जो प्रस्तुत किए गए हैं, वह आंकड़े हैं करीब 2,30,000 हेक्टेयर विस्तार में हमारे पूरे देश में मक्के की बिजाई हो चुकी है। और ये जो बिजाई हुई है, बिजाई का ये जो रकबा है, ये रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले देखे तो करीब 30,000 हेक्टेयर विस्तार में कम बुआई हुई है। पिछले वर्ष 2025 में जून 17-18 तक में मक्का बुआई का जो रकबा था वह रकबा था करीब 2,60,000 हेक्टेयर और इस वर्ष की 2026 की कल तक की बुआई के प्रस्तुत आंकड़े जो दिए गए हैं वह आंकड़े 2,30,000 हेक्टेयर की बुआई के आए हैं। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में अभी तक में प्रारंभिक बुआई के आंकड़े कुछ कम
अवश्य आए हैं, किंतु बुआई का उत्साह इस वर्ष में हो सकता है कि हमारे किसान समुदाय की ओर से कुछ अवश्य अच्छा दिखाई देगा पिछले वर्ष के मुकाबले। तो देखते हैं आगे जाकर बुआई प्रगति के आंकड़े कितने सुधर कर आते हैं और पिछले वर्ष के मुकाबले बुआई का रकबा कितना बढ़ता है, बुआई का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले उतना ही बना रहता है या बुआई के रकबे में कुछ हेक्टेयर की कमी भी बनी रहती है। तो दोस्तों, मक्का उपज के ऊपर इस सीजन से हम आपके सामने एक निरंतर चर्चा का निर्णय करके आपके सामने प्रस्तुत होने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप पूरी सीजन के दौरान मक्का उपज की हमारी सभी की सभी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को आप हमारे साथ मक्का उपज की चर्चा में अवश्य जोड़ेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन मक्का उपज के इस एपिसोड में आप जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, ये सभी किसानों की आभार वंदना के साथ जय हिंद, जय भारत।